हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 1.3 के साथ भाग 3 के साथ। ओके, तो चलिए, इसका भाग 1 और 2 में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन ही कराया था। भाग 1 में भी एक क्वेश्चन कराया था, भाग 2 में 2 क्वेश्चंस कराए थे होमवर्क वाला, और भाग 3 में हम कराएंगे आपके जो होमवर्क पे क्वेश्चन दिए थे वो वाले। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये देखा 1/√2, 7√5, 6+√2, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका 1/√2। चलिए हल करते हैं। हल सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर आपको पता है हम क्या करते थे, इसको किसके इक्वल लेते थे, P/Q के, और लिखते थे Q नॉट इक्वल टू 0। आप इतना भी लिख सकते हो, जो मैं फॉर्म लिखती थी वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या बता आपको कि रूट वाई डिजिट सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, तो मैं आपसे वो इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें करेंगे तो Q और √2 P। ओके, फिर आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, √2 P इधर भी आ सकता है, Q इधर हो गया। फिर P को इसके नीचे ले आएंगे तो √2 इक्वल्स टू कितना हो गया, P/Q। इसे कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको पता है कि स्टूडेंट की ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, ये अपरिमेय, और जो बट्टे की फॉर्म में होता है परिमेय होते हैं। बट ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की इक्वल हो, तो हम इसे कर देंगे नॉट इक्वल, और फिर लिखेंगे हम P/Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। P/Q एक परिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तथा हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। अतः 1/√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था अपरिमेय से भाग देते हैं तो अपरिमेय ही संख्या आती। तो आप देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या से डिवाइड दिया जा रहा है 1 में, तो क्या आएगा, अपरिमेय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते थे, इसको इक्वल लेंगे P/Q के, और यहाँ लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था रूट में जो डिजिट होगी वही सिर्फ यहाँ रहेगी, तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो P/Q आपका ये आ गया। आपने इसे ऐसे भी लिख सकते हो P/7Q। तो आपने देखा ये क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या आ गई है, तो लिखो 5/P/7Q। अब ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अभी ये अपरिमेय ये परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते लिखना। तो क्या लिखा कि चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों कैसे हैं, बराबर रखी हुई हैं, नहीं नॉट इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। अतः
अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, सिद्ध हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 + √2, वो भी करेंगे। माना, हल में लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सब में हम मान रहे थे, उसके बाद हमें क्या कर रहे थे, इसे हम किसकी इक्वल रखेंगे, P/Q के, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0। सब में सेम प्रोसेस है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि सब में सेम प्रोसेस है और नंबर आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है सेम है, बहुत ईजी फॉर्म में, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। 6 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। जैसे कि आपको पता है जब इक्वल की इधर की साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, √2 नॉट इक्वल टू P/Q -6। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, सब कुछ सेम। तो हमने लिखा √2 बराबर हो गया इसके। तो ये पॉसिबल है ही नहीं है कि एक संख्या परिमेय हो और दूसरी परिमेय, एक अपरिमेय दूसरी परिमेय और दोनों इक्वल हो, इम्पॉसिबल। तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के नॉट इक्वल लिख दिया है। तो अब लिखेंगे हम, तो हमने लिखा P/Q -6 एक परिमेय संख्या तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से इस वाले से यह स्पष्ट है कि हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस में एक ही रूल्स फॉलो किया हुआ है। तो ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट आपको बताएंगे, सॉरी।